दोस्तों ऋषिकेश के गंगा घाट पे हम इस समय यहाँ पर इस समय हैं और आजकल आपको पता है श्राद्ध पक्ष पितरों के उद्धार के हेतु जो ये महीना चल रहा है और उस महीने में हमने आज यहाँ पर एक दो आचार्य गण दिखे हैं ब्राह्मण। आइए इनसे पूछते हैं कि हमारे जीवन में श्राद्ध का कितना महत्व है और क्यों श्राद्ध हम अपने पितरों के लिए करते हैं। गुरुजी सबसे पहले आपको बहुत प्रणाम है, 2 मिनट ले सकते हैं हम आपका? जरूर जरूर जरूर। गुरुजी हम आपको यहाँ पर देख रहे हैं, शायद आप यहाँ पर पितृ की प्रसन्नता हेतु तो पितृ यज्ञ कर रहे हैं, तर्पण श्राद्ध कर रहे हैं। गुरुजी आप हमारे सनातनियों को, हमारे दर्शकों को बताइए कि इस पितृ पक्ष में श्राद्ध किया क्यों जाता है और श्राद्ध का महत्व क्यों है। क्योंकि कई लोग तो ना जाने कितने वर्षों से श्राद्ध करते हुए आ रहे हैं, तर्पण करते आ रहे हैं, लेकिन उनको सही से श्राद्ध का अर्थ ही नहीं मालूम है कि अर्थ श्राद्ध कहते किसे। आप जरा उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, श्रद्धा शब्द बड़ा व्यापक है और श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। और ये जो धर्म है ये सनातन धर्म है और इस धर्म में पुत्र के लिए पिता और पिता के लिए पुत्र और पिता और पुत्र के बीच में एक संबंध होता है पितरों का। जो लोग मर गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं नहीं है। जो मरने के बाद मृत्यु के उपरांत इस धरती लोक, इस मृत्यु लोक को छोड़ जाते हैं, उनके लिए एक स्पेशल स्थान है, उसका नाम है पितृलोक। तो ये पितृलोक का जब समय है ना, ये बड़ा अद्भुत है और बड़ा वैज्ञानिक है। इसको हमें समझना पड़ेगा इस प्रकार से कि देखिए, ये इसको हम लोग कहते हैं अंडाकार, गोलाकार जिसको हम लोग कहते हैं, वृत्त जिसको हम लोग कहते हैं। ये जो गोला है ये 365 डिग्री इसकी बनाई जाती है, एक वृत्त की 365। तो साल भर में महीने कितने? 12 महीने। 12 महीने में दिन कितने? 30 बराबर कितने हो गए? 360। ये गुरुजी हमारे सनातन धर्म के हिसाब से 12 महीने आपने बोला बताया। 12 महीने है। हाँ जी, वो बताया। 12 महीनों में 30 दिन, मतलब सूर्य एक राशि पर 30 डिग्री चलता है। मतलब जनवरी फरवरी वाला नहीं है 300। ये हमारा बैसाख से शुरू हुआ, बिल्कुल है ना। हम तो साख से शुरू होते हैं, उसी का नाम बैसाख है। तो यहाँ से हमने ये माना कि ये 12 महीने हुए। 12 महीने हमारे पास 2 है, एक है दक्षिणायन। इस समय सूर्य नारायण है दक्षिणायन में, सूर्य और चंद्रमा, सौर मास और चांद्रमास। ये हमारे पास जो है 12 महीने हुए, 12 महीने। और ये यहाँ पर हमारे पास 6 महीने हुए। ये हमारे पास दक्षिणायन है और ये हमारे पास उत्तरायण है। 2 ही तो हैं, क्षण मासा उत्तरायण, श्रीमद् भगवद गीता। तो जब हम इसको उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ एक रेखा खींचते हैं, तो क्योंकि जो कन्यागत का जो अश्विन महीना है, जिस समय कन्या पक्ष आता है, वो 6वां महीना है। तो 6 महीने में कितनी डिग्री हुई? 180 डिग्री। 180। तो जब ये 180 डिग्री हुई तो कितना हुआ? 6 महीना। 6 महीना। तो जब 6 महीना हमारा यहाँ पर हुआ तो दक्षिण से उत्तर में जहाँ पर चंद्रमा है, उस चंद्रमा के दक्षिण भाग में पितरों का स्थान माना गया है। बिल्कुल। तो जैसे ही सूर्य दक्षिण में आते हैं तो सूर्य का क्या प्रकाश सीधा चंद्रमा के दक्षिण भाग पर पड़ता है और पितरों का शुभ दिन शुरू हो जाता है। क्या बात है। और हम मनुष्य लोगों के, जो जिसको हम लोग दिव्य वर्ष पढ़ते हैं ना भागवत में, मनुष्यों का 1 वर्ष और पितरों का 1 दिन। तो मेरे पिताजी को इस मृत्यु लोक को छोड़े हुए 10 साल हुए हैं, मेरे लिए 10 वर्ष हुए हैं, परंतु वास्तव में पितरों की गणना में उन्हें अभी 10 दिन हुए हैं। तो आज मैं जो अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहा हूँ वो 10वां दिन है। माने 10वें दिन में सुबह का भोजन मैं अपने पितरों के लिए तैयार कर रहा हूँ और उन पितरों को बुला करके श्रीमद् भगवद गीता द्वापर और कलयुग के आरंभ और द्वापर के अंत में श्रीमद् भगवद गीता का प्रकाश हुआ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, जिसे हम अर्जुन विषाद योग कहते हैं, अर्जुन उसमें सबसे पहली बात कहते हैं कि जायंती पितरो येसा लुप्त पिंडोदक क्रिया। ऐ कृष्ण, यदि समाज दूसरी ओर प्रवाह ले लेगा, यदि वर्ण संकर किस्म संतानें पैदा होंगी तो उनसे एक काम होगा, लुप्त पिंडोदक क्रिया। कोई उदक देने वाला, अर्थात कोई तर्पण करने वाला नहीं होगा, कोई पिंड देने वाला नहीं होगा और कोई क्रिया करने वाला नहीं होगा। मनुष्य जब तक जीवित रहता है ना, तब तक कार्ड छपाता है और उस पर लिखता है कार्यक्रम, परंतु जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो कार्यक्रम नहीं रह जाता, तब बन जाता है क्रियाक्रम। तो ये लुप्त पिंडोदक क्रिया, उस दूध के साथ गंगा के स्थान पर बैठ करके, गंगा के किनारे बैठ करके अपने पितरों का स्मरण करना ही श्राद्ध है। जब तक पितृ जीवित हैं तब तक श्रद्धा करो, उनके मृत्यु के उपरांत उनका श्राद्ध करो। और श्राद्ध कैसे करना है? श्रद्धा युक्त होकर के।